अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ आपके पास एक नया टॉपिक लेके, एक नई वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि थीसिस कैसे लिखते हैं, कैसे आप उसको आगे लेके चलते हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद साबित होने वाली है जो अभी थीसिस लिखने वाले हैं या उनको अभी इस बारे में इतना इल्म नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज आपको बताऊंगी कि टॉपिक कैसे सेलेक्ट करते हैं। टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट ढूंढना होगा। किस चीज़ में आप आसानी से लिख सकते हैं, किस चीज़ के बारे में आप आसानी से सोच सकते हैं। फिर उस चीज़ को, उस टॉपिक को सिलेक्ट करने के बाद आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में डाटा इकट्ठा करना। चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ना बैकग्राउंड प्रोवाइड करना होता है, इंफॉर्मेशन आपके थीसिस से रिलेटेड जो भी बैकग्राउंड है, जो हिस्ट्री है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है, प्रीवियस रिसर्च है, वो आपने प्रोवाइड करना है। इसके लिए आपको चाहिए 5 से 6 रिसर्च पेपर। आप उन रिसर्च पेपर को पहले अच्छी तरह से पढ़ें और फिर आप राइटिंग स्टार्ट कर दें। इस तरीके से आपका बैकग्राउंड जो इन्फॉर्मेशन होगी आपके रिसर्च से रिलेटेड वो बेहतर बनेगी। स्टेप नंबर 2, आपका जो टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है वो आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करें। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, आपका टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, कि आपकी रिसर्च क्या है, आपका टॉपिक्स में मौजूद क्या है, आपका मटेरियल क्या है, आप वो प्रोवाइड करें। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर आ जाएं। आपकी रिसर्च से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर करें, उनको मेंशन करें वहाँ पे। ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये असल में ना पास्ट अटैम्प्ट्स होती हैं। पास्ट अटैम्प्ट्स से इसी तरह से आपके रिसर्च से रिलेटेड, थीसिस से रिलेटेड पास्ट अटैम्प्ट से ही आपके रेफरेंस निकलेंगे। आपके रिसर्च के जो रेफरेंस है यहाँ से स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट, आपसे आपके रिसर्च से रिलेटेड, आपके थीसिस से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है आप वो लिखें। कम से कम 3 ऑब्जेक्टिव पॉइंट होने चाहिए और 3 ही रिसर्च पॉइंट होने चाहिए, 3 रिसर्च क्वेश्चंस होने चाहिए। 3 ऑब्जेक्टिव और 3 रिसर्च क्वेश्चंस मेंशन करें और ये बहुत ही यूनिक होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव भी यूनिक होने चाहिए और रिसर्च क्वेश्चंस भी यूनिक होने चाहिए, 3 दोनों। मैं एग्जांपल के लिए आपके पास एक रिसर्च पेपर है, ये आप इंट्रोडक्शन देखें, स्टार्ट में कोई भी रेफरेंस नहीं है, सिर्फ उसका बैकग्राउंड है। ये लिटरेचर बैकग्राउंड है, उस हिस्ट्री है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो सबसे पहले मेंशन करेंगे। स्टार्ट वहाँ से लेना है, जैसे कि ये इसमें ये प्रॉब्लम थी, ये हुआ, ये पहले हुआ। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद आपने जो लिटरेचर का पास्ट अटैम्प्ट्स लिखनी है कि मुख्तलिफ रिसर्चर ने क्या किया, इस तरीके से रेफरेंस ऐड करने हैं। APA स्टाइल के अंदर आपने ये रेफरेंसेस ऐड करने हैं और आपका रिसर्च पेपर इस तरीके से बाकी जो थीसिस है वो इस तरीके से चलता जाएगा।